हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं बेटा बिल्कुल नया चैप्टर, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की ना। तो बेटा मैं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन कहता हूं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें चार साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार साइड है ना। तो लेट्स से ए बी सी डी, चार साइड है तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। तो ये बात मैं कहता हूं कि हाँ भाई, एनी क्लोज फिगर विच हैव फोर साइड्स ना। तो कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसमें चार साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है। लेकिन ये डेफिनेशन एक जगह आके फेल हो जाती है। वो क्या है कि अगर आपकी फिगर कुछ ऐसी सी हो, तो आप ध्यान दें कि इसमें भी चार साइडें हैं, ए बी सी और ये डी, और चार ही वर्टेक्स हैं। इसको वर्टेक्स कहते हैं ना, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहते हैं इसको। तो इट इज अ वर्टेक्स, और चारों को अगर एक साथ बोले तो वर्टिसेस कहलाते हैं। इट्स अ प्लूरल, ठीक है ना। तो बेटा चार ही वर्टेक्स हैं, चार ही साइड है आप देख सकते हैं, और चार ही एंगल हैं। ओके, तो यहां पे भी वही वाली बात थी कि भैया क्लोज फिगर है, चार वर्टेक्स हैं, चार एंगल है, चार साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। बट ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बात ये आती है कि ये डेफिनेशन इस टाइप की फिगर में आके फेल हो जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है फिर क्वाड्रिलेटरल, ये कैसे पता चले? तो बेटा मेरी डेफिनेशन वही है कि कोई भी ऐसा पॉलीगन, यानी कि कोई भी क्लोज फिगर जिसमें चार साइडें हो। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें चार साइडें हो। तो अब वो वाली बात तो ठीक है, बट यहां पे फिर फेल हुई है। तो इसके लिए हमने एक चीज और देखी। हमने देखा कि इसकी जब वर्टेक्स को मैं आपस अपोजिट वर्टेक्स को, बेसिकली अपोजिट वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, जब मैं इस अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूं तो ये ज्वाइन हो गए, है ना। सिमिलरली जब मैंने यहां पे ज्वाइन किया तो ये अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन हो गए। तो अगर इन अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है बेटा? उससे बेसिकली डायगोनल बनता है। इसको डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बनते हैं, है ना। अगर ये डायगोनल इंटीरियर ऑफ पॉलीगन बन रहा है, यानी कि किसी भी पॉलीगन के अंदर बन रहा है ना। क्या बन रहा है बेटा? इंटीरियर ऑफ पॉलीगन, यानी कि इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो फिर मैं उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूं। तो यहां पे मैंने देखा कि ये वाला डायगोनल तो इंटीरियर यानी कि अंदर बन रहा था, लेकिन ये वाला डायगोनल बाहर बन रहा है। तो बेटा इसी वजह से इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों सबसे पहले यह समझना जरूरी था कि क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो बच्चे बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में चार साइडें होती हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, चार ही एंगल होते हैं, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इंटीरियर में बनते हैं। तो उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो बच्चों ये तो था थोड़ा सा इंट्रो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके बारे में। बिफोर दैट आपने अगर कुछ नोट करना है तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी चैप्टर का बेटा जो बेस होता है ना, वो उस चैप्टर का आधार होता है, उसकी नींव होती है ना। तो मैं आपको लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी चैप्टर का अगर आपने बेस यानी कि नींव स्ट्रांग नहीं करी तो आपको वो परफेक्शन नहीं मिलेगी जो चैप्टर में मिलनी चाहिए। तो बेटा इसलिए जो इंट्रोडक्शन क्लासेस होती हैं जितनी भी बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल में उसी में आपको एक पाथ बना के दिया जाता है जिसपे आपने चलना होता है ना। तो बेसिकली सॉल्यूशन एक्सरसाइज से बेटर जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आप लोगों को सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इंट्रोडक्शन क्लास स्किप ना करें, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू। तो देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली बहुत इजी है ये, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट एंड सो, बस। तो ये 6 टाइप्स हैं, आप देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से कि भैया कोई भी क्या, कोई भी क्या पॉलीगन जिसमें चार साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसी में अगर तुम थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट से चेंजेस करते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स मिलते रहेंगे। तो चेंजेस क्या है बेटा? अगर आपने इनमें से किसी, देखो ना साइडों के कितने पेयर हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे दो पेयर है बेटा साइडों के ना, भाई ये और ये और ये और ये। तो अगर इसमें से आप वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड
पैरेलल दिखा दो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा बेटा ट्रेपेजियम। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो बस हमें पता चल गया कि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। तो ट्रेपेजियम में बेसिकली क्या होता है कि उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, है ना। तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं ट्रेपेजियम के लिए, देखो छोटी सी एक फिगर भी बना देता हूं। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों पैरेलल है ना। तो ABCD, ठीक है। तो इसकी बेटा अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने क्या बोला, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इट्स कॉल्ड अ ट्रेपेजियम, है ना। तो उसको ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इन विच यहां पे मैंने पैरेलल किसको दिखाया, AB पैरेलल टू CD। तो ट्रेपेजियम की सिर्फ एकमात्र यही प्रॉपर्टी होती है, दैट्स इट। इसके बाद अब बात आती है पैरेललोग्राम की। भाई अभी आपने क्या किया था कि अभी आपने एक पेयर पैरेलल दिखा दिया था ABCD, जिसमें ये दोनों साइडें पैरेलल है, आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया इसमें बेटा, जिस भी ट्रेपेजियम में ये, इसको तो कहते हैं बेटा पैरेलल साइड, है ना। ये पेयर कौन सा है, पैरेलल साइड का पेयर है। और ये कौन सा पेयर है, नॉन पैरेलल साइड का। अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, आई रिपीट, अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो उस ट्रेपेजियम का एक और नाम होता है बेटा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या नाम होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो वो आप लिख लेना, ठीक है। मेरे पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, बट मैंने बताया आपको तो आप लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे पैरेललोग्राम। तो भैया पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस है। तो ट्रेपेजियम में मैंने क्या बताया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल दिखा दो तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आप दोनों पेयर पैरेलल दिखा दो, भैया ये तो आपने दिखाई दिया, साथ में आप इसको भी पैरेलल दिखा दो, तो भैया ये देखो ना, ये पैरेलल बन गया अब इसके, तो ABCD। तो बस यही कहलाता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट जो भी साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं ईच अदर, है ना। ओके, तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, है ना। सो ABCD, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक सेकेंड। तो बेसिकली अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इन दैट केस AB पैरेलल टू CD होगा एंड AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, या फिर BC पैरेलल टू AD, बात एक ही है ना बच्चों। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। ओके, आगे की बात करते हैं। देखो ये तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं मैं, मतलब आप समझना थोड़ा सा मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूं। वैसे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अभी मैं बताऊंगा आपको सारी, बट अभी आप जितना मैं बता रहा हूं उतना समझने की कोशिश करें, और फिर उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी बात करते हैं रेक्टेंगल। भैया आपने देखा कि ये पैरेललोग्राम था, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी अपोजिट जो पेयर थे, अपोजिट साइड के जो पेयर थे वो पैरेलल थे बेसिकली। अब हमने आपसे ये बोला कि ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है देखने में, इसको सीधा कर दो 90 डिग्री पे, तो क्या बनेगा ये। तो अगर आप इसको सीधा कर दोगे तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, आप देख सकते हो, ऐसा सा दिखेगा। भाई ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, आप इसको अगर 90 डिग्री पे, देखो ये है, अगर आप इसको 90 डिग्री पे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कहलाएगा भैया रेक्टेंगल। यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी आपने 90 डिग्री का दिखा दिया तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेसिकली आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो ABCD यानी कि पैरेललोग्राम को ही रेक्टेंगल कहते हैं, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो डेफिनेटली पैरेललोग्राम तो है ये, है ना। इस बात को भी क्लियर करना। और अब इसको रेक्टेंगल क्यों कह रहे हैं हम, इसको हम रेक्टेंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो चुका है, ठीक है। इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है। लेट्स से एंगल A हो, एंगल B हो, एंगल C हो, एंगल D हो, ये सारे के सारे 90 डिग्री के हो गए हैं। और अपोजिट साइड है तो क्या है, पैरेलल है ये, है ना। और साथ ही बेटा इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, याद रखना। साथ ही जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड AC इज इक्वल टू BD। ओके, चलो तो इस तरीके से रेक्टेंगल बना। अब आप कहोगे कि चलो सर ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है, अब इसका क्या है। तो भैया इसका ये है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की, अभी क्या था कि अपोजिट साइडें पैरेलल थी तो वो तो यहाँ पे भी होंगी, लेकिन अगर ये
इसको पता है एडजेसेंट साइड कहते हैं, इसको। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ही मान लो आप, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दोगे तो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे देखेंगे। तो लेट्स से 5 है और ये भी मैंने 5 ही ले ली। आप देख भी सकते हैं, देखने में थोड़ी सी बराबर लग भी रही होगी, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो इस टाइप की कोई फिगर तो क्या कहलाएगी, रोम्बस कहलाएगी। ठीक है, तो रोम्बस बेसिकली क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी पैरेललोग्राम में सारी साइडें इक्वल हो जाएं उसको हम बेसिकली रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम रोम्बस कह सकते हैं, ABCD। और बेटा रोम्बस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आपने देखनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमने रोम्बस में क्या फील किया कि इसकी सारी साइडें इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और इसके जो बेटा डायगोनल्स होते हैं ना, ये अभी हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे आपको ना, वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, है ना। तो इसके डायगोनल हम यहां पे लिखते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो भैया एक इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल है एक तो बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इन सब चीजों में भी आप ध्यान रखना कि जब अपोजिट साइडें पैरेलल होती है ना तो वो इक्वल भी होती है। खैर ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को प्रूफ करके दिखानी थी आपको। तो इन दैट केस ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल भी होगी। सिमिलरली सेम वे ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको क्लियर होगा, है ना। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो अब आप कहोगे कि सर स्क्वायर में क्या चेंज है। स्क्वायर में चेंज सिर्फ इतना है कि इसको सीधा कर दो भैया 90 डिग्री पे, स्क्वायर बन जाएगा। देखो मतलब आप किसी भी पैरेललोग्राम की चारों साइडों को इक्वल रहने दो और साथ ही उसको सीधा खड़ा कर दो बस 90 डिग्री पे, तो वो स्क्वायर कहलाता है। यानी कि हमें एक बात पता चली कि इसकी सारी साइडें तो इक्वल होनी है ना। तो ABCD यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, या नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखना है। तो भैया इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, AB BC CD और इक्वल टू D है ना। और साथ ही इसके सारे एंगल 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री पे तो बोला है ना सीधा करने के लिए। ठीक है, तो कॉमा एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि ये बेटा एक तरीके का रोम्बस ही था, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होंगे ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पे, है ना। तो भैया ये वाली प्रॉपर्टी आप यहां पे भी लिख देंगे। ठीक है, और हाँ साथ ही साथ इसके डायगोनल इक्वल भी होते, तो वो बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि AC जो है वो BD के इक्वल भी होता है। अब रह गई आपकी एक प्रॉपर्टी और जो यहाँ पे लिखनी बाकी है, वो सेम यही थी, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब बात आती है काइट की। तो काइट तो बेटा मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जानता होगा यार, पतंग सब जानते होंगे। तो पतंग की बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है, कुछ ऐसी सी तो होती है पतंग। तो लेट्स से ABCD, तो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, तो इट इज अ काइट, है ना, जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो। सो AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। तो बच्चों ये था कुछ इसका मिला जुला सा। ठीक है, अब आपने देखा कि जो पैरेललोग्राम है उसकी फर्दर आगे ब्रांचेस हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम की एक ब्रांच रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम की एक ब्रांच रोम्बस है, पैरेललोग्राम की एक ब्रांच स्क्वायर है। तो मतलब ये सारी की सारी ब्रांचेस कहां पे आती हैं, पैरेललोग्राम में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें पैरेललोग्राम को और डीपली पढ़ना है, क्योंकि पैरेललोग्राम अपने आप में इन तीनों को होल्ड करता है ना। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम आगे फर्दर और पढ़ेंगे। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करो, एक बार जितना भी हमने पढ़ा है थोड़ा उसको समराइज कर लेते हैं। बेसिकली पैरेललोग्राम को थोड़ा सा मतलब उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पैरेललोग्राम, तो बेटा इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं पैरेललोग्राम को, है ना, शॉर्ट में। तो पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स से ABCD, इसमें ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है,
तो ये एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, है ना, यही बात थी। तो भैया क्या मैं पहली प्रॉपर्टी में ये लिख सकता हूं कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात ये थी, है ना। सेकंड बात ये है कि अपोजिट साइड है इसकी इक्वल भी होती है, इस चीज को अभी हम प्रूफ भी करेंगे, है ना। बट अभी पहले मैं इसको लिख लेता हूं जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो भैया ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है किसी भी पैरेललोग्राम में, और साथ ही इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि भैया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो इतनी सारी बातें पैरेललोग्राम में होती है, इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, हम उस पर भी गौर करेंगे। फिलहाल ये वाली बात थी है। तो अब इसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारी थ्योरम्स बताने वाला हूं, उनके सारे प्रूफ्स भी बताने वाला हूं। आप बिफोर दैट वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं थ्योरम 8.1 जो कि पेज नंबर 139 एनसीईआरटी में है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कहने का मतलब समझो, कहता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, मतलब ये है। तो देखेंगे कैसे। ये एक पैरेललोग्राम है बेटा ए बी सी डी। अब मैंने एक डायगोनल बना दिया यहां पे, है ना, लेट्स से ए सी। तो भैया इसमें गिवन इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, उसके बाद आपने जो इसमें प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूफ आपने ये करना है कि जो इसका डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना, यानी कि एबीसी ट्रायंगल जो है एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डीसीए के, है ना भाई। एबीसी डीसीए के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीए। तो भैया यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन अगर कुछ की होती तो हम लिखते, अदरवाइज सीधा प्रूफ देखेंगे। तो बहुत इजी है, ध्यान दें। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीए। तो फटाफट से देखते हैं। देखो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था कि इनका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सॉरी वन पेयर नहीं, क्या कहते हैं, दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड के वो पैरेलल होते हैं, यही बताया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो एक अलग बात है, उसका ही तो प्रूफ हम सीख रहे हैं ना। तो अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ ये हमें पैरेलल साइड दे रखी है, अपोजिट साइड। तो भैया ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, अभी सिर्फ हमें इतना पता है। मैं इसको 1 और इसको 2 कह दूं, इसको 4 और इसको 3 कह दूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। तो भैया इसका एंगल 1, भाई चेक करना, इसमें एंगल 1 आ रहा है, इसके एंगल 2 के इक्वल है, चेक कर लो। आप कहोगे सर कैसे, अभी बताता हूं। इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल आ रहा है, और AC कॉमन साइड है, तो AC जो है वो कॉमन साइड है, तो AC इज इक्वल टू CA। देखेंगे कि ये दोनों कैसे, भाई देखो ना, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड बना रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सिमिलरली ये वाले भी देखो, ये और ये पैरेलल है, तो ये देखो जेड बना रहा है, नहीं बना रहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दैट्स व्हाई। और इट इज अ कॉमन साइड ना, तो ये क्या है बच्चे, कॉमन साइड है। तो दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भैया हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो हाँ, एक बात और याद रखना, मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि ऑर्डर मैटर करता है ना, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी करते टाइम, तो आप ऑर्डर पे ध्यान रखें। तो देखो मैंने इसका ए इसके किसके इक्वल दिखाया था, इसके सी पार्ट के इक्वल दिखाया था, तो इसीलिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे। और फिर इसका एंगल 3, इसका एंगल 3 कौन सा था, सी था, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिखाया था, ए के इक्वल दिखाया था। तो यानी कि
इसका C और इसका A था, अब क्या रह गया, यहाँ पे D आ जाएगा, BOD। तो इसको रीराइट करके मैंने एक बार लिख दिया है, CDA पढ़ेंगे बेसिकली इसको, जब मैंने इसको ABC पढ़ा था तो इसको मैं CDA पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं CDA लिख देता हूँ। और आप खुद चेक कर लो, देखो ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की भी बात करूं तो इसकी AC यानी कि वाली साइड, इसकी CA यानी कि वाली साइड, है ना। तो इससे भी पता चलता है। तो बेसिकली आपने ऑर्डर पे ध्यान भी रखना है ना। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के, कैसे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है भाई। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो बच्चों ये तो मेरे को प्रूफ करना था, यानी कि मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई, है ना। अब लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा आगे फर्दर और कर रहा हूं, जिससे कि आप बताता हूं आपको ना, पहले आप देख लो। अगर अच्छा ये बताओ, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना, ये मस्ट है। तो अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो इसकी AB इसकी CD के इक्वल होगी, चेक कर लो, ठीक है। और इसकी BC इसकी DA के इक्वल होगी, है ना। और AC तो CA के इक्वल खैर है, ये वो तो कॉमन साइड है, उसको तो खैर लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कैसे हो गया बेटा, बाय CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और साथ ही इसका एंगल B इसके एंगल D के इक्वल होगा। तो भैया अगर अभी 2 मिनट के लिए मैं एंगल B और एंगल D को हटा दूं तो आप ध्यान दो कि आपने क्या प्रूफ कर दिया कि AB को आपने CD के इक्वल दिखा दिया, ये रही AB और ये रही CD, और BC को आपने DA के इक्वल दिखा दिया, है ना। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन उसका प्रूफ यहाँ पे है। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि इक्वल होती हैं, बट उसका प्रूफ यहाँ पे है। और यही आपकी नेक्स्ट थ्योरम भी है, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर आप देखना। तो आपकी अगली थ्योरम, दैट इज थ्योरम 8.2 क्या कहती है, कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कहती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो 8.2 थ्योरम भी यहाँ पे हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है बच्चों। तो 8.1 थ्योरम और 8.2 थ्योरम दोनों की दोनों थ्योरम यहाँ पे मैंने इसमें प्रूफ करा दी है। और साथ ही एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करा दी मैंने कि एंगल B एंगल D के इक्वल है। भाई देखो ना, एंगल B एंगल D के इक्वल बाय CPCT, है ना, बाय CPCT। अच्छा, जैसे आपने B और C को इक्वल दिखाया, वैसे अगर आप ये वाला डायगोनल बनाते तो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता, तो एंगल A भी तो एंगल C के इक्वल हो जाता। तो भैया सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाता। वही रीजन तो सेम ही होता, बाय CPCT, है ना। तो आप देखो एक प्रॉपर्टी और प्रूफ हो गई, क्या, कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बताया था ना मैंने, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल दिखा दिया। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करें। फिर तो बच्चों मैं आपको इसका थ्योरम का एक बार नाम और बता दूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। मैं थ्योरम पढ़ के भी बताया, तो ये है बेटा थ्योरम 8.4, जो मैंने आपको ये अपोजिट एंगल वाली बात बताई है, बट एक बार पढ़ के बताता हूं। कहते हैं इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भैया किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो साथ ही इसकी ये वाली थ्योरम भी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना। तो बच्चों एक थ्योरम और देखते हैं, दैट इज थ्योरम 8.6। इसमें कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा ये बात मैं आपको लिखवाना भूल गया था, आप यहाँ वहां पे भी लिख देना, ठीक है। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा सही नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो, ठीक है। इसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, आपने ये प्रूफ करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख ले सबसे पहले। तो भैया गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और बस यही गिवन था। टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आपने AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD दिखाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो AC है वो BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, और सिमिलरली जो BD है वो AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो टू प्रूफ में हम इतना लिख सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्शन अगर करी होती तो लिखते, नहीं तो सीधा प्रूफ में आ जाते हैं। तो भैया प्रूफ की बात करते हैं कैसे। तो मैं काम करता हूं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों छोटे ट्राइंगल ले लेता हूं और फिर कोशिश करता हूं प्रूफ करने की। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, भाई AOB तो COD ले ले, COD, ओके। तो AOB एंड COD, तो देखेंगे इसमें देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अभी तो बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और इसका ये वाला एंगल यानी कि एंगल 3 इसके ये वाले एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आप पूरा लिखना। ओके, और इसमें ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है, तो इसकी ए बी इसकी सी डी के इक्वल है। अच्छा, ये बात मैं अब कह सकता हूं क्योंकि मैंने इसकी थ्योरम प्रूफ कर दी है, इसीलिए, है ना। तो इसको क्या कहूंगा बेटा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। तो भैया दो एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। सो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो जो आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर ऐसा है तो फिर सीपी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि एओ इक्वल होगा सीओ के एंड बीओ या ओ भी बात एक ही है, इक्वल होगा डीओ इसके। और देखो ये तो प्रूफ करना था कि एओ इक्वल टू ओसी है ना, और बीओ इक्वल टू ओडी है, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये कैसे बेटा, बाय सीपी सीटी, ठीक है। तो हैंस diagonals of a parallelogram ABCD bisect each other। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद हम सभी थ्योरम्स का कन्वर्स देखेंगे, लेकिन कन्वर्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब इन राइटिंग नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा, है ना। तो बच्चों अब देखते हैं वो थ्योरम्स जो इसकी कन्वर्स है ना। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे। तो 8.1 मैंने करा दी, 8.2 मैंने करा दी, 8.3 एक बार पढ़ लेता हूं। कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो 8.3 से, तो 8.3 थ्योरम में लिखा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड का पेयर, हर एक पेयर इज इक्वल, वो अगर इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। जस्ट अ मिनट, बात को समझो। इसने क्या बोला कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का पेयर क्या हो, इक्वल हो, तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ये बोला। तो भैया बिल्कुल कह सकते हैं ना पैरेललोग्राम। अब आप खुद देखो, अगर मैं इसकी कन्वर्स करता तो कैसे करता, मैं यहां पे डायग्राम बना देता, है ना। अब मैं ये वाली साइड इसके इक्वल दिखाता, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड दिखाता, तो ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होते ही सीपीसीटी से इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता और इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता। तो ये तो बेटा ऑल्टरनेट एंगल है, चेक कर लो। और ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो भैया होगी पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम बन गया। यार बन गया पैरेललोग्राम, समझ में आई बात। तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं बेटा प्लीज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना आज का इंट्रोडक्शन और बच्चों को पूरा ही वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, तो बच्चे वैसे ही बोल जाते हैं थ्योरी से। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखें थोड़ा सा प्लीज, है ना। हाँ, तो थ्योरम 8.3 मैंने आपको समझा दी, 8.4 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रही बात 8.5 की, तो एक बार पढ़ते हैं। 8.5 में लिखा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो समझते हैं अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो, तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं। तो इसने ये बोला कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो भैया बहुत इजी है यार, बिल्कुल पैरेललोग्राम कहते हैं। आप चेक कर लो, अगर एक डायग्राम बना भी देते हो तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो। तो भैया कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते ही सीपीसीटी से आप ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दोगे, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल किसके होते हैं, पैरेलल, जब साइडें पैरेलल होती हैं तो हो गया पैरेललोग्राम। बहुत इजी है, इसकी कन्वर्स आप खुद से करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आगे देखते हैं, पहले मैं रफली कर रहा हूं, आगे देखते हैं 8.5 के 8.6 मैंने करा दिए, 8.7 पढ़ते हैं। कहते हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करें, यानी कि वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। भाई ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, सीपीसीटी से वाले एंगल इक्वल रहेंगे और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो बस वही ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब अपोजिट साइडें पैरेलल होती है, और अपोजिट साइडें पैरेलल होते ही ये फिर से क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आई एम श्योर बच्चों आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप
मैं एक बार देख लेता हूं इसमें कितना बचा है। तो बच्चों सारी थ्योरम्स जो थी यहां तक वो तो मैंने आपको कवर करा दी हैं। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और एक थ्योरम और है 8.8, वो हम बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल्स देखेंगे देन उसके बाद थ्योरम एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। तो बच्चों आज का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंट्रोडक्शन प्लीज ध्यान से देखें। थोड़ा सा बोर आपको जरूर करेगा क्योंकि पूरी थ्योरी थी इसमें, बट मैंने बताया ना, अगर आपको अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये तो आधार था बेटा, अगर आप आधार ही नहीं समझोगे तो फिर नहीं होगा। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके फर्दर जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।